गाइस आज हम बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। देखिए, जब आप रिपोर्ट कराते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे कहता है कि सीबीसी कराइए कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, टीएलसी बढ़ के तो नहीं आई है, प्लेटलेट्स कम तो नहीं आया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप में क्या बीमारी है? आप खुद देखकर कह सकते हो कि मुझ में ये प्रॉब्लम्स है और मैं नॉर्मल हूं, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। आज की इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कौन सी बीमारी कब होती है और उस बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हिंट भी दूंगा मैं आपको। और कौन सी, यदि टीएलसी बढ़ के आ गई, हीमोग्लोबिन कम आ गया, बहुत कम आ गया, तो हमें क्या होता है, किस किस कारण से ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो रहा है तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर कौन सी दवाइयां दे रहा है, ये सारी जानकारी आज हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। देखो, सीबीसी रिपोर्ट जब हम कराते हैं, सबसे पहले कोई भी डिजीज होती है, कोई रोग होता है, तो पेशेंट से बोला जाता है एक सीबीसी रिपोर्ट कराने के लिए, एक एलएफटी मतलब लीवर की जांच कराने के लिए, एक केएफटी किडनी की जांच कराने के लिए। एक कॉमन रिपोर्ट है, आप जब भी कराएंगे तो ये डॉक्टर सबसे पहले लिखता है। उसके बाद में देखेगा कि अब आपको कौन सी दिक्कत है। उसके बाद में यदि वो लगता है कि उसको हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो केएफटी करा रहा है, उसे लगता है हार्ट संबंधित कोई बीमारी है तो वो एलएफटी करा रहा है। ठीक है, सॉरी, वो हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो लिपिड प्रोफाइल करा रहा है। तो बहुत सारी जांचें होती हैं। उन्हें लगता है कि गले में कुछ दिक्कतें हैं या फिर कह सकते हो उसको बॉडी कंपन कर रही है, उसको एकदम घबराहट टाइप की हो रही है, तो वो थायराइड टेस्ट करा रहा है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग। तो मैं एक एक करके सभी टेस्टों को डिस्कस करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीबीसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट होती क्या है और सीबीसी रिपोर्ट क्यों कराते हैं हम, क्या कारण है सीबीसी रिपोर्ट कराने का। देखिए, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब क्या है, हमें यह पता चल जाता है कि ब्लड में कितना इन्फेक्शन है, ब्लड में कितनी प्लेटलेट्स हैं, जिसे हम आम भाषा में प्लेटें बोलते हैं। हमने देखा होगा ज्यादातर लोग कहते हैं ना हमारी प्लेटें कम हो गई, आपने देखा होगा प्लेटें कम हो गई, उसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स होती है, यदि उनकी मात्रा कम हो जाती है तो हमें थकान सी महसूस होती है, हमें चलने में कम दिक्कतें होती हैं, कमजोरी सी महसूस होती है, चलते हैं थक जाते हैं, हम 2-4 कदम चलते हैं फिर हमें लगता है कि हमारे पैरों में दम नहीं है, ताकतें नहीं है। तो ये सब प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है तो भी दिक्कतें होती हैं। तो हम सारी डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट में। ठीक है, चलो हम पहले बात करते हैं, इसके हम डिस्प्ले पर लेके चलते हैं आपको, जो किस तरीके से हम शो करेंगे। जैसे कि ये एक डिस्प्ले है, आप शो करिए, देखिए ध्यान से। इसमें हमने हेमोग्लोबिन को डिस्कस किया है, टीएलसी को डिस्कस किया है, आरबीसी के जितने भी काउंट मतलब सब डिवीजन है उनको हमने डिस्कस किया है, डब्ल्यूबीसी के सब डिवीजन को डिस्कस किया है, प्लेटलेट्स के सब डिवीजन को डिस्कस किया है कि हमने इनमें कैसे कैसे चीजों को देखने मिलता है। हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत स्पेशल दौर बना रहा हूं, क्योंकि सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज देखो, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो सीबीसी रिपोर्ट को ना कराए आज के जमाने में। ठीक है, सबसे पहले जो भी लिखता है वो सीबीसी रिपोर्ट लिखता है। जब भी आप कहोगे कि मुझे कमजोरी आ रही है, मुझे थकान सी महसूस हो रही है, मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है, मुझे बुखार आ रहा है बहुत दिनों से, तो सबसे पहले वो टीएलसी चेक कराता है। मतलब आपकी सीबीसी टेस्ट कराएगा, उसमें टीएलसी आ जाती है कि कितना इन्फेक्शन है। ठीक है, तो चलो हम इसको फुल डिस्प्ले पर देखते हैं। चलो अब देखते हैं हम इसको फुल डिस्प्ले पे। ठीक है, ध्यान से देखना, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको देख करके, समझ करके। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज के बारे में जानें और जानने के बाद में आप खुद जागरूक हो जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, कॉमन है। ठीक है, तो देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं और शायद आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। ये हमारे पास पेशेंट है और देखिए, हमने आज की वीडियो में सीबीसी काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी पूरी डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्यों हो रहा है। तो हमारे पास एक पेशेंट आया, इसकी उम्र 20 साल है और यदि हम उसकी जांच की बात की जाए तो ये 2023 की जांचें हैं। कब की है? 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट से मतलब नहीं होता 2023 की है 24 की है, लेकिन आप जब भी कराएंगे तो सारे जो भी सिम्टम होंगे, जो भी चीजें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें ही पैरा कह सकते हो इसको, सारे यही पैमाने मिलेंगे देखने को, यही सारे लेवल देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जिसे हम एचबी बोलते हैं। अब एचबी क्या होता है? हीमोग्लोबिन मतलब हमारी बॉडी में एचबी की मात्रा कितनी है, ये सबसे पहला पॉइंट बनता है कि एचबी की मात्रा कितनी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखो इसमें यहां इसका एवरेज रेंज होता है, मतलब कह सकते हो लगभग में हमारी इतनी होनी चाहिए।
और ये जो आप देख रहे हैं इस साइड में, ये रिजल्ट होता है, मतलब जो हमने टेस्ट किया है आपकी ब्लड का, वो ये रिजल्ट देखने को मिला है। ये सारा का सारा आपके ब्लड का रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन यदि इन दोनों के इनके बीच में है तो समझ जाइए, इस रेंज के बीच में है तो आप ठीक है, और इससे ज्यादा है, कम है, तो समझ जाइए कि आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, पेशेंट को हमने, अब सबसे पहले आप चेक करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जब हमने चेक किया तो उसका 15 है, और देखिए हमारा होना कितना चाहिए, तो 13 से 17 के बीच में होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है पेशेंट, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो हीमोग्लोबिन है वो 13 से 17 के बीच में होना चाहिए। तो 17 से ज्यादा है, यदि मान लो इसका हीमोग्लोबिन 18 होता मान लीजिए, तो पेशेंट को क्या होता, हम इसको कहते कि भाई आपको हीमोग्लोबिन ज्यादा है। तो इसको हम एक बोल सकते थे कि आपको एक बीमारी है जिसे हम पॉलीसिथीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसिथीमिया बोलेंगे। यदि इसको ज्यादा होता, मैंने कहा इस 17 से ज्यादा जितना भी होगा, 18, 19, 20 कितना भी है, तो इसे कैटेगरी में रखेंगे। उस बीमारी का नाम होता है पॉलीसिथीमिया। ठीक है। अब पेशेंट को जब पॉलीसिथीमिया हो जाता है तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को उसका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? उसका जो ब्लड है वो गाइस कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। उसमें पानी की कमी हो जाती है। किसमें? उसमें पानी की कमी हो जाती है, और इस कारण से क्या होता है, पेशेंट का ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसे कभी भी अटैक आने की संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है? कि उसको अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो दिक्कतें होंगी। तो इसी को हम पॉलीसिथीमिया बोलेंगे। और ये क्या है, पेशेंट को दिक्कतें हुई, इसमें अटैक आने की संभावना होती है, और इस कंडीशन में पेशेंट को एक टैबलेट दी जाती है जिसका नाम है एस्प्रिन। एस्प्रिन 75 mg की टैबलेट होती है। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, आप देख लेना कभी भी यदि आपका ऐसा कुछ है तो सबसे पहले वो एस्प्रिन देगा। क्योंकि एस्प्रिन क्या होती है, ये खून थिकनिंग करने की है, मतलब खून को पतला करने की दवाई होती है। समझ रहे ना? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है ये चीजें। यदि आप एक मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं या फिर आप कह सकते कॉमन व्यक्ति है, समझिए। तो ये टैबलेट आपको रिकमेंड करता है डॉक्टर। ठीक है। यदि बढ़ा हुआ है, यदि इसका लेवल कम है, मान लीजिए 13 नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल 13 होना चाहिए, और 13 से मान लीजिए आपका लेवल कितना आ जाता, 12 आ जाता, 11 आ जाता, 10 आ जाता, 7 आ जाता, 6 आ जाता, कुछ भी आ जाता, इतना पॉइंट यहां लिख के आ जाता जहां 15 आए हैं लिख के, तो क्या होता, तो समझ जाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम होती। तो आप कहते हमें अनीमिया हो गया है। अनीमिया मतलब खून की कमी है हमारे अंदर, और इसमें क्या होता है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है आयरन की टैबलेट्स, विटामिन कम्प्लेक्स, बी कम्प्लेक्स से बोलते हैं, फॉलिकल टैबलेट्स, सॉरी फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, जैसे ठीक है, B9 बोलते हैं। तो ये जो बी कम्प्लेक्स मैंने आपको बोला, तो बी कम्प्लेक्स देगा आपको, आयरन की कैप्सूल, इंजेक्शंस या फिर टैबलेट्स को रिकमेंड करेगा, सिरप को रिकमेंड करेगा। ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो मैंने आयरन को, मैंने हीमोग्लोबिन को क्लियर कर दिया। यदि आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आपको अनीमिया रोग है, यदि आपको ज्यादा है तो आपको पॉलीसिथीमिया रोग है। ठीक है। जब पॉलीसिथीमिया होता है तो एस्प्रिन टैबलेट का यूज करते हैं, यदि ज्यादा है तो। मैंने कहा यदि कम है मात्रा तो उसको हम एनीमिया रोग है, तो उसे आयरन एंड बी कम्प्लेक्स टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और मतलब देंगे पेशेंट को। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? उसके बाद में एक आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं TLC। यदि किसी पेशेंट की TLC बढ़ के आई है, TLC को हम WBC भी कह सकते हो, एक कॉमन चीजें है WBC। इसमें क्या होता है, WBC, TLC WBC दोनों कॉमन मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कॉमन मानते हैं क्योंकि जब TLC बढ़ती है, इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो मतलब होता है WBC काउंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि WBC मतलब हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है। हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता देता है। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो समझ लो क्या होता है कि आपकी WBC की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी WBC का निर्माण करती है और उन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए WBC बनाती है, और वो WBC क्या है, फटाफट उनको मारते हैं जो बैक्टीरिया आए हैं। यदि इनकी संख्या बढ़ी हुई है हमारी बॉडी में, मान लीजिए हमारी 10,000 होनी चाहिए, 4,000 से लेकर के 10,000 के बीच में होनी चाहिए। यदि मान लीजिए उनकी संख्या 11,000 है, मान लीजिए यहां मान लीजिए TLC की संख्या 11,000 है, मतलब कि बढ़ी हुई है, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी में एक इंफेक्शन है,
इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जिसे हम ल्यूकोसाइटोसिस बोल देंगे, और ये संक्रमण किसी के कारण भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ है हमारे बॉडी में, अब बैक्टीरिया आए हैं, अब बैक्टीरिया आए तो उनको क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, बड़ा हुआ है। यदि मान लीजिए 4000 से कम है, यदि 4000 से कम मतलब कि 3000 है, 2000 है, तो पेशेंट को क्या है, तो पेशेंट को क्या दिक्कतें हैं, उसे हम ल्यूकोपीनिया बोलेंगे, उसको ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। अब ये क्यों होता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम कम क्यों हो जाती है, टीएलसी की मात्रा कम कम हो जाती है, ये होती है गाइस जब किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर हो सकता है, यदि उस पेशेंट को कह सकते हो एक क्रोनिक डिजीज हो सकती है, एक ऐसी डिजीज जो बहुत पुरानी है, अधिक संक्रमण के कारण भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम मैंने आपको क्लियर बताया। यदि कम है तो भी हम एंटीबायोटिक का ही यूज करेंगे, ज्यादा है तो भी हम एंटीबायोटिक का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें तो समझनी पड़ेगी कि क्यों है। यदि कम है तो हमें कुछ और भी टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि कैंसर का ये 125 कराएंगे कि कैंसर की कोई दिक्कतें तो नहीं है, उसको ब्लड में कोई दिक्कतें तो नहीं है, ये सारी चीजें LFT कराएंगे, KFT कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, और भी जांचें कराएंगे, ESR कराएंगे, ठीक है। तो ये चीजें कराते हैं। उसके बाद में हमारे पास आती है एक DLC, देखिए ध्यान से, ये DLC भी WBC की तरह ही है, पॉइंट मतलब WBC हमने LT ऊपर जब इन्फेक्शन होगा तो नीचे भी इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा ये DLC में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सारे जो हम देख रहे हैं ये सब डिवीजन किसके हैं, ये हमारे WBC के सब डिवीजन है, मतलब इसको हमने WBC को इतने भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि जैसे लिम्फोसाइट्स बोल सकते हो। अब लिम्फोसाइट्स जैसे यहाँ देखो, लिम्फोसाइट दे रखा है, आइसोफोनिस दे रखा है, मोनोसाइट्स दे रखा है, ठीक है, वैसोफिलस दे रखा है, फिलस दे रखा है। तो ये क्या है, यदि देखो हम देखेंगे जब यहाँ ये चीजें इंक्रीज होंगी तो यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब कह सकते हैं कम या ज्यादा हो सकती है। यदि मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, यदि हमारी लिम्फोसाइट की वैल्यू बढ़ के आई तो क्या हो सकता है, मान लीजिए इस लिम्फोसाइट्स की वैल्यू क्या आई गाइस, बढ़ के आई, नोट करिए, यदि आपके लिम्फोसाइट्स की वैल्यू क्या है, बढ़ के आई, यहाँ 40 है, 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ आपकी वैल्यू 45 आ गई, तो आपको मतलब बढ़ के आई, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके बॉडी में सूक्ष्म जीवों का मतलब बैक्टीरिया पहुंच गए, सूक्ष्म जीव पहुंचे हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण ये वैल्यू बढ़ के आ गई। और यदि इसकी वैल्यू कम आई तो क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कम आई तो इसको कह सकते हैं कि आपको एक टाइफाइड रोग हो सकता है, कह सकते हो कि आपको टाइफाइड हुआ है, एक सिम्टम मान सकते हैं कि टाइफाइड हो चुका है। और या फिर आपको यौन संबंधित कोई रोग है, यौन संबंधित कुछ रोग है, यदि आपकी ये वैल्यू कम आई तो टाइफाइड हो सकता है या फिर कोई यौन संबंधित रोग हो सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये चीज हमें छोटी छोटी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो फिलस यदि बढ़ के आया, मान लीजिए यदि इसकी मात्रा बढ़ के आई और इसकी मात्रा कम आई, तो पहले हम बढ़ के मान लेते हैं। इसकी मात्रा बढ़ के आई तो समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ संक्रमण है, जो यदि TLC WBC बढ़ के आई तो हमने कहा संक्रमण है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में। तो जब भी बढ़ के आएगी इनकी संख्या तो हमारी बॉडी में समझ लीजिए कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तीनों का सबका मतलब है इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हैं आइसोनोफिलस की मात्रा बढ़ के आई तो समझ जाइए कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन तो हुआ है, बट वो परजीवी के कारण हो सकता है, जैसे कि एलर्जी हुई है, हमारी बॉडी में एलर्जी हुई है, तब ये है, ये जो सब देख रहे हैं ये वाली पॉइंट तो एक है, 1 से लेकर 6 के बीच हो रही है। यदि ये 7 है, 8 है तो समझ लीजिए आपको एलर्जी हुई है, आपकी बॉडी में कहीं भी एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एलर्जी वगैरह चल सकती है, पिट्ठी चल सकती है। तो हम इसको एविल टैबलेट देते हैं पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसकी मात्रा बढ़ के आती है, ठीक है, आइसोनोफिलस की मात्रा बढ़ के आती है, तो ये हम देखते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट को यदि इसकी मात्रा कम आई है तो कम आई मतलब 1 से कम आई तो हम कह सकते हैं कि उसको कुछ ना कुछ संक्रमण हुआ है, और इसको हम मैरो टैबलेट देते हैं या फिर जिफी 200 mg देते हैं, तो अलग अलग चीजें दे दी है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है एक आता है मोनोसाइट्स। देखो मोनोसाइट्स, ये देखिए, अब मोनोसाइट्स क्या है, इसकी मात्रा 2 से लेकर 10 होनी चाहिए। यदि 10 से ज्यादा आई मतलब 11 12 कुछ आई तो क्या करेंगे आप, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आपको कुछ संक्रमण है, और वो फेफड़ों संबंधित, लंग्स से संबंधित हो सकता है, स्किन संबंधित हो सकता है, लैंगरहोल्स की दुपिकाएं जो हमारी प्रेंक्राइज में पाई जाती है उसके संबंधित हो सकता है। यदि इसकी मात्रा कम आई तो कह सकते हैं कि आपको रक्त प्रवाह संक्रमण हो सकता है, यदि आपको बोन मोरो में कोई विकार हो सकता है। तो इन सभी के लिए कोई भी दिक्कतें होती हैं लेकिन हमें एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है, समझ रहे हैं ना।
तो इन सभी के लिए यदि WBC से रिलेटेड यहाँ TLC से लेकर यहाँ तक इतनी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो हमें एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ता है। और यदि साथ में ये जो आप देख रहे हैं इस वैल्यू को मैंने बताया, जब एलर्जी हो जाती है तो एबिल भी ऐड करते हैं साथ में, ठीक है। पेशेंट से पूछते हैं, वो बताता है कि मुझे कुछ एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, खुर्रा हो रहा, तो हम एबिल भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक चीज नीचे देखिए, यहाँ आपको ALC दिखाई दे रही है। इसमें इतना कॉमन चीजें नहीं है, जो मैंने अभी ऊपर जो आपको बताया था वही चीजें उन्होंने यहां भी काउंट की हैं, उनकी मात्राओं को इंक्रीज करके। लेकिन ये ज्यादातर रिपोर्टों में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये ज्यादातर देखने को मिलता है, हमने जो चीज ऊपर पढ़ी वही चीजें हैं, मोनोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स वगैरह, तो ये हमारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। जो हमने ऊपर देखी वही चीजें उन्होंने नीचे दी है। अब जाते हैं हम RBC में। पहले हमने क्या पढ़ा, हीमोग्लोबिन पढ़ा कि उसमें कितनी मात्राएं हैं, उसके बाद में TLC WBC पढ़ी हमने, उसके बाद में हम जब नीचे पहुंचे तो अब RBC पढ़ेंगे। RBC में क्या होता है गाइस, RBC देखो यहां तक हमारी चीजें RBC के बारे में डिस्कस किया गया है। तो RBC क्या है, RBC काउंट हम सबसे पहले देखते हैं कि RBC काउंट कितना है। यदि RBC का काउंट 5.5, देखिए 4.5 से लेकर 5.5 तक होना चाहिए। यदि 5.5 से ऊपर है, मान लीजिए जो हमारी एवरेज वैल्यू है उससे ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पेशेंट को समझेंगे कि भाई आपको मतलब क्या है कि एब्रो, यहां देखो ये हीमोग्लोबिन, यदि ये RBC बढ़ी है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में यहां पर जो आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, ऊपर जो आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, इसकी भी मात्रा बड़ी होगी, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है। जब RBC की मात्रा बढ़ के आई है, कुछ बढ़ के आई है, तो हो सकता है आपके इस रेंज की भी मात्रा बढ़ के आई हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ के आई हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। समझिए, यदि RBC काउंट बढ़ के आए हैं, यदि RBC काउंट कम आए हैं, 4 से कम आए हैं, मतलब कुछ कम आए हैं, एवरेज दिन से कम आए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ब्लड की मात्रा क्या है, आपकी ब्लड जो है वो कम हो सकता है आपकी बॉडी में, उसमें 13 से नीचे हो सकता है, 12 से नीचे, 11 से नीचे, तभी हमारी RBC क्या है, काउंट कम आती है। बस इतना याद रखिए, दो चीजें आपको पता करना है कि भाई RBC यदि एनीमिया है, कम है, इसकी मात्रा कम आई है, RBC की तो एनीमिया ज्यादा आई है, तो हमने कहा कि पॉलीसिथेमिया है, ठीक है ना। और इसके लिए पॉल ज्यादा बढ़ के आ रही है तो आपको एस्पिरिन टैबलेट देंगे पेशेंट को, साथ में एंटीबायोटिक तो देंगे ही। यदि कम आई है तो आयरन देंगे, बी कॉम्प्लेक्स देंगे, ठीक है। वहीं देखिए यहाँ है MCV, यदि किसी पेशेंट को MCV का मतलब होता है RBC का आकार, मतलब RBC का आकार सेफ कितना है, आकार कैसा है, मतलब बढ़ के है, ज्यादा है। अब देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए ध्यान से, 81 से लेकर 110 तक होना चाहिए इस रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन उसका कितना है, 80, मतलब क्या है, कम है। अब कम है तो उसका कारण क्या है, MCV का रिपोर्ट कम है तो मतलब क्या है, माइक्रोसाइटिक है, उसको माइक्रोसाइटिक रोग है, मतलब इस पेशेंट को माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, कि उसमें क्या एनीमिया तो लगाएंगे क्योंकि उसमें कम है, मात्रा कम है, RBC की मात्रा कम है, तो समझ लीजिए उसे एनीमिया है, खून की कमी है, और उसको क्या है, माइक्रोसाइटिक बोलेंगे। और इसमें क्या है, क्रोनिक रोग के कारण हो सकता है, मतलब उसके ऐसे कोई रोग है जो बहुत पुराना है, उसके वजह से ऐसा होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा है तो आप कहेंगे कि उसको क्या है, उसको यदि ज्यादा है तो उसको माइक्रोसिस्टिक एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ज्यादा बढ़ के आ जाता, यदि 102, 104, 110, 115 आ जाता तो क्या करते, उसे हम फॉलिक एसिड की टैबलेट देते, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट देते, ठीक हो जाता, ठीक है। उसके बाद में आता है MCH और MCHC, ध्यान दीजिए, ये भी सब हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर, हमारे हीमोग्लोबिन को भी डिपेंड करता है, और ये भी हमारे क्या है, यदि देखो याद रखिए इसकी मात्रा बढ़ के आई 32 से ज्यादा आई तो क्या करेंगे कि भाई इसको, RBC का आकार बड़ा है तो किस कारण से बड़ा है, इन्फेक्शन के कारण बड़ा है, तो हम कुछ एस्पिरिन टैबलेट देंगे, छोटा हो जाएगा, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक देंगे। और यहां देखिए, और यदि इन दोनों की मात्रा बढ़ के आई है, कम आई है इन दोनों की मात्रा MCH और MCHC की, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि भाई अब आपको कुछ क्रोनिक रोग है जिसके कारण ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि हो सकता है किडनी रोग हो सकता है लीवर संबंधित रोग हो आपकी प्लीहा संबंधित रोग हो, तो जिससे आपका ब्लड क्या है, बन नहीं पा रहा, तिल्ली संबंधित को रोग हो, ठीक है, एस्पिरिन से बोलते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं, ठीक है, समझिए। तो आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी होती है पेशेंट को, बस RBC काउंट देखिए कितना है, यदि कम है, ज्यादा है, इनमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो ज्यादा है तो हम एस्पिरिन टैबलेट को ऐड करते हैं। आप अक्सर देखिए डॉक्टर एस्पिरिन टैबलेट देखेगा, जब RBC की मात्रा बड़ी होगी, कम होगी तो वो आयरन वाली टैबलेट को ऐड करेगा, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक तो चलाएगा ही चलाएगा। बस दो चीजें ध्यान रखनी है।
उसके बाद में हमारी पॉइंट आता है प्लेटलेट्स का। देखिए यदि यदि इसके ऊपर हम डिपेंड करें कि RDWCB और साथ ही साथ RDWSB ये क्या होता है, यदि इनकी मात्रा भी इस कॉमन इनसे बढ़ के है तो भी हम इसको बढ़ के है तो हम आयरन वगैरह टैबलेट चलाएंगे, बी कम्प्लेक्स टैबलेट चलाएंगे। कम है तो हम उसको एक क्रोनिक रोग मानेंगे और इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक चलाएंगे, साथ ही साथ कुछ और रिपोर्ट भी कराएंगे। ठीक है, याद रखिए ये हमारी कुछ हमने एक सिम्टम एक नॉर्मल बता दिया किस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है पेशेंट को। उसके बाद में हमने कहा प्लेटलेट्स। हम प्लेटलेट्स के अंदर जाते हैं तो हमारी प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर के 41 लाख, ये देखिए 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में या 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। बट इस पेशेंट की कितनी है प्लेटलेट, 3 लाख है, तो ये पेशेंट नॉर्मल है। यदि मान लीजिए इसकी प्लेटलेट्स 5 लाख हो जाती, 5 लाख हो जाती, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 4.5 लाख। अब इसकी प्लेटलेट्स बढ़ गई, मान लीजिए उस पेशेंट की प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ गई, तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो कि उसको कोई ना कोई रोग है, और वो कैसा है, संक्रमण रोग है, इन्फेक्शन हुआ है उसके बॉडी में, तभी प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ी है। और उस समय हम क्या करेंगे पेशेंट को, हम उस समय एंटीबायोटिक को देंगे। किसको देंगे, एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक, मोनोसैप हो गया, जिफी दे गया, मॉक्सिकाइलिन CB25 हो गया, एंटीबायोटिक को यूज करेंगे। अब मान लीजिए उसकी संख्या 1.5 लाख 92,000 1 लाख रह जाती, होनी चाहिए कितनी, 1.5 लाख मिनिमम, उसकी संख्या कितनी होगी, कम हो गई। अब जब उसकी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्लेटेंजा टैबलेट देंगे, प्लेटीमैक्स टैबलेट देंगे, पपीता देंगे, कहेंगे भाई उसका दूध पियो, बकरी का दूध पियो, कहते हैं ना, कहता है पेशेंट गांव में, या फिर पपीते का पत्ता को पीस करके पियो, है ना, दूध में, बकरी के दूध में। तो आपने देखा होगा कॉमन ये चीजें गांव में होता है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? कोई डाउट किसी को तो कमेंट सेक्शन में बताना। इससे बेहतर कोई आपको समझा दे जैसे मैंने आपको समझाया है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि इससे बढ़िया कोई समझा ही नहीं सकता जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इनको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे हमारे सब डिवीजन है, प्लेटलेट्स के सब डिवीजन है, और इसकी भी मात्रा कम बढ़ होती है। तो आप देखते हैं यदि कम है तो आप प्लेटेंजा टैबलेट देंगे, प्लेटीमैक्स देंगे, और कोई भी और टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, आयरन की टैबलेट दे सकते हैं, और विटामिन ई दे सकते हैं, बी कम्प्लेक्स दे सकते हैं। ज्यादा है तो हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। देखो यहाँ कॉमन, इन तीनों का रेंज को कॉमन दिया गया है, देखिए इतने से इतने होनी चाहिए, तो वही चीजें हमें देखनी है, एवरेज टू रेंज देखना है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी कॉमन चीजें थी जो हमने देखा। हमें CBC रिपोर्ट में बस 3 चीजें देखने के लिए हम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट देख लीजिए, हेमोग्लोबिन देख लीजिए, TLC देख लीजिए, RBC देख लीजिए, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ठीक है, और हम उसको सिंपल तरीके से दवाइयां प्रोवाइड कर देते हैं और पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है ना, ये छोटी सी रिपोर्ट थी। मैंने TLC को बहुत CBC को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट किया, जिसे हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट बोल सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं CBC को। इसकी मैंने टेस्ट रिपोर्ट के लिए बहुत एक्सप्लेन कर पाया हूं अच्छी तरीके से। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा पेशेंट को कैसे हमें डील करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें आपके सामने नजर आती होगी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, मुझे पता है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको गाइड किया है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, शायद कोई नहीं समझाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूं, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। CBC रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है कि आपको क्या रिपोर्ट है, क्या दिक्कत है, कितने दिन से प्रॉब्लम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अपनी रिपोर्ट को, यदि फिर भी आपको डाउट लगता है कि सर मुझे क्या हो रहा है, इससे तो सब कुछ ठीक है, फिर भी मुझे दिक्कतें हो रही हैं, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और अपनी रिपोर्ट को सेंड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।